इस पे बैठना। ये वॉकर से चलने तो ज़्यादा सही है। वहाँ तक चल नहीं पाओगे। अच्छा नहीं चलती। आप पकड़े हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा। भिजवाया तुमने? इसके बिना चलते हो? एक कदम भी नहीं, दीवार के साथ आओ। इसकी सपोर्ट लेके चलो, वॉकर हटाओ। कोशिश करते हैं, हटाओ। तो मेरे को दोनों हाथ से हाँ दोनों हाथ से चलो। दे दो, वॉकर दे दो। तो भी चलने लगेंगे इस तरह से। हाँ चलिए, आप साथ में रहो, वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो। कोई नहीं पाएगा। ये साथ साथ में एक हाथ रख, कंधे पे हाथ रख लो एक तरफ। नहीं, वो किसी को पैर उठा के रखना पड़ेगा। रखो राणा, रखो। कौन सा पैर वहाँ पे रखना? ये वाली। ये वाला। सपोर्ट करेगा। फिर दोबारा रखो। बस एक सीढ़ी और फिर वापस आएंगे। ठीक है, वापस आ जाओ। हाँ भाई, नीचे हूँ, नीचे हूँ। एक मिनट बाहर हूँ। वॉकर दे दो। अगर वॉकर से जैसे चलते हो तो मैक्सिमम कितनी दूर चल लेते हो? मतलब चल लेगा उतना तो मतलब वॉकर से 50 मीटर। हाँ, मतलब जैसे अभी मैं अपने कमरे से यहाँ तक आ सकता हूँ, मतलब तो 20-30 मीटर चल लेते हैं। और ये कब से ऐसी हालत है? सर ये ऐसी हालत हो गई कि मतलब ऐसा हुआ कि मतलब मैं आपको बताऊँ कि नहीं, ऐसे तो मैं इसका सपोर्ट लेके जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या बैठना है, कोई बस में, ट्रेन में, नहीं गाड़ी में ही खड़े हुई। खड़े होने के लिए फिर सपोर्ट करना। हाँ ठीक है, सपोर्ट देंगे। आपको इधर आना पड़ेगा यहाँ।
रेडी? लेट जाओ। अब आपकी थोड़ी पैर ठीक है ठीक है, जो जो हेल्प। अच्छा, जब बैठते हो तो पैर ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, हाँ मतलब ऐसे खोल के जैसे नॉर्मल आदमी रखता है ऐसे नहीं? नहीं वैसे नहीं हो पाता। ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, कल भी आपने देखा मैंने आपको। चलिए, रामपुर चतुर्वेदी के साथ हैं, ही इज 35, राइट? कहाँ रहते हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से हमारे पास आए हैं और एवियन की प्रॉब्लम है दोनों हिप्स में, 2 साल से, 2.5 साल गाय से। से शुरू में थोड़ा दर्द होगा, शुरू में दर्द था, धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ा। तो ये जो अब डिसेबिलिटी है, जैसे भी आप 20 कदम भी नहीं चल पा रहे, 30 कदम, ये कब से हुआ? ये सर इसको भी 1.5 साल हो गया। मतलब 1 साल मैं एक्चुअली बेंगलुरु में मेरा जॉब है, हाँ तो मैं यहाँ से वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ था, हाँ तो फिर ऑफिस करने गया था। हाँ। तो मैं अपने संग अपने दोस्त के फ्लैट पे रहता था। तो 15-20 दिन बाद क्या हुआ, इस वाले घुटने में से कट कट की आवाज़ आना चालू हुई। घुटने में से? घुटने में से। अच्छा। तो मैं जब नीचे झुकता था, उस समय फ्लैट में रहते थे, तो पानी की कैन नीचे रखी रहती थी सर पीने के लिए, जो भी 20 लीटर की आती है, उसको लेके पीने में तो इधर दर्द होता था, ऐसा लगता था ना यहाँ पे इस साइड में नसा खींच रही है जैसे। तो वो उठती ही नहीं थी, मतलब बहुत मुश्किल से नीचे झुक के पानी पीना पड़ता था। फिर मैं अपने दोस्त से बोल के आता था, भाई तो इसको ऊपर रख के जा, जिससे मैं पानी पी लूँ। फिर उसके बाद से एकदम से ऐसा हुआ कि वो सर दर्द रुका नहीं। फिर मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों हो रहा है। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने पेन किलर के इंजेक्शन दिए, बोला मौसम का असर है ये वो, बट उससे हुआ नहीं। फिर मैं अपने घर पे आया, फिर वहाँ पे डॉक्टरों को जब डायग्नोसिस वगैरह किया, तो उन्होंने एवियन बोला। ये कब की बात, कब डायग्नोज हो? ये सर हुआ था 2 साल पहले। डायग्नोज होने के बाद फिर मतलब जो थेरेपी, फिजियोथेरेपी वगैरह होती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि सर्जरी होनी है? नहीं, बोला था सर उन्होंने सर्जरी होनी है, बट उस समय डर लगता था। आप डर गए? और उसके बाद तो उस समय नाम ही नहीं सुना था कि एवियन होता क्या है। ठीक। तो फिर उस समय पूरा जब रिसर्च किया, देखा, तब समझ में आया कि फिर इसका भी एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। तो 2 साल क्या क्या ट्रीटमेंट कराया? सर 2 साल तो फिजियोथेरेपी ही कराई थी। हाँ। और उसके बाद ऐसा कुछ ट्रीटमेंट लिया नहीं मैंने। दवाई वगैरह? मैंने फिर बॉम्बे भी जाके जो एडवांस फिजियोथेरेपी होती है वो भी कराई थी। हाँ। और दवाई वगैरह तो सब, फिर एंड में क्या हुआ, फिर दवाई खाने से अपने बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ने लगा। तो फिर जैसे पेन किलर में लेता था, कैल्शियम की दवाई खाता था, वो सब मैंने बंद कर दिया। बट फिर मैं जब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, मतलब सहन ही नहीं होता था, तब फिर मैं पेन किलर लेता था। और उसके बाद से फिर डायबिटीज़ भी हो गया और यूरिक एसिड भी हो गया। ये इसी दौरान हुआ सर? इसी दौरान, मतलब क्या वेट गेन भी हुआ? हाँ, वेट गेन भी हुआ सर। मतलब जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से ये सर प्रॉब्लम चल रहा है सर। जॉब अभी कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम दिया था कंपनी ने। कंपनी थोड़ी अच्छी है, तो इन सब चीज़ों पर कंसिडर करती है। तो मतलब अगर हम 2 साल पहले ये काम कर लेते तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। नहीं होती। एक तो 2 साल, हाँ, है ना, और जो डायबिटीज़, यूरिक एसिड, वेट गेन, और जो हम काम में शायद अगर ऑफिस जाके काम करते हैं तो शायद हमारी ग्रोथ होती, वो ग्रोथ ही नहीं हुई, प्रमोशन ही नहीं हुआ सर। तो ये चीज़ें हैं जो हम लूज़ कर जाते हैं, याद नहीं रखते। तो एवियन में एक ही ट्रीटमेंट जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है? चलो, यहाँ तक का कष्ट। पैर कितने खुलते हैं? अच्छा, इसकी मूवमेंट देखते हैं, राइट साइड की। घुटना मोड़िए। घुटना टेढ़ा ही मुड़ता है सर ऐसे। हाँ, सीधा ऐसे नहीं आता। तो ये इतना बस मुड़ तो जाएगा तो थोड़ा सा। अगर मैं इसकी रोटेशन करता हूँ, दर्द? हाँ, इधर थोड़ा। ठीक। अगर इसकी मूवमेंट करें तो ये भी ऐसे ही जाएगा, ये वैसे बाहर की तरफ जाएगा। और रोटेशन लगभग नहीं लगेगा, ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो पेन हो जाएगा। और उसके बाद अगला टारगेट है एक्टिव होना। फिर आपने सैर करना है, स्विमिंग करना है, योगा करना है। मतलब 6 महीने में हमने पिक्चर चेंज कर, ठीक, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, तीनों फ्रंट पे काम करेंगे। और 6 महीने में आप देखना, ये आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सब, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देख सकें। ठीक है? चलो, अभी करते हैं। प्रांकुर का ये एक्सरे है बिफोर सर्जरी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एवियन की वजह से पूरा हेड डैमेज हो गया है फीमर का, और पूरा शॉर्टनिंग हो गई है, पेल्विक टिल्ट हो गया है,
एंड द वे ही वाज वॉकिंग वाज रियली बैड, और इस वजह से वो अपनी फिटनेस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बोन क्वालिटी वाज आल्सो नॉट वेरी गुड। तो ये टिपिकल पेशेंट है हमारे एवीएन के जो इस तरह सफ़र करते हैं, यंग बच्चे हैं, ही इज जस्ट 34। और ये है सर्जरी के 7 महीने के बाद इनका एक्सरे हम देख रहे हैं, नॉन सीमेंटेड सेरेमिक ऑन पॉली, इनका हमने इम्प्लांट लगाया था, दोनों तरफ का हिप रिप्लेसमेंट किया था। नाउ ही इज डूइंग एक्सीलेंटली वेल। पहले पैर कितने खुलते थे? पहले खुलती अपने अपने आप मतलब कोई करता था तो तो अब अपने आप खोल सकते हो, ये वाला, वेरी गुड। दोनों नी बेंड करो, कमर उठाइए, वेरी गुड। अब चौकड़ी लगाएंगे तो कंफर्टेबली बैठ जाते हो ऐसे। तो आपको कुछ भी है, खाना खाना है, नीचे बैठना है, बेड पे बैठना है, तो आराम से आप बैठ सकते हो, ठीक है। और अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे नीचे बैठने में, ठीक है। आप जितना मर्जी वॉक करें, सीढ़ी चढ़ें, स्विमिंग करो, लाइट जॉगिंग करनी है वो करो, कहीं से जंप नहीं करना है। कोई स्लिपरी सरफेस है, अनइवन सरफेस है, उस पर ध्यान रखना है, गिरना नहीं है, ठीक है। तो सर वेट कितना 10-15 किलो तक वेट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि वेट कम से कम उठाएं ताकि हमारे इम्प्लांट की लाइफ चले। और एक जो टेस्ट एक लेग वाली कौन सी कर रहे थे, दिखाओ जरा, पैर उठाने वाली, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसको SLR कहते हैं। ये कभी भी नहीं करनी, क्योंकि इससे हमारे इम्प्लांट की लोडिंग ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी, ठीक है। जितना ध्यान रखोगे उतना लंबा चलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।